ये जो खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा कानून से वाबस्ता शख्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको पता है कि पीटीआई के आइन के तहत ये सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है। ये वाहिद मुज़ाकिरात हैं जो जिनमें बोलने वाले एंकर होते हैं और तज्जियाकार या जो हम जैसे मधु हो जाते हैं वो फैसले सादिर करते हैं, फरीकेन गायब। हम उसमें बिल्कुल बात ना करते हैं। अगर वज़ीर आज़म ने काबीना के इजलास में ये बात ना की तो सियासी बयानात है। अब जो एक बात, अच्छा ये सियासी बयान था वज़ीर आज़म का। देखिए उन्होंने कहा जी हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, तो मुज़ाकिरात की गुंजाइश कोई रह गई। बिरसत गौर साहब की जो बात थी ना, देखे ना हम किस तरह, अब बिरसत गौर साहब के उस बयान पे उन्होंने कहा कि हम मुलाकात की भीख मांगते हैं। ये लफ्ज या ये फिक्रा ताना बनता है पीटीआई के लिए या ताना बनता है इस निज़ाम के लिए कि मुल्क की निज़ाम के लिए बनता है लाजिमन। देखिए ना इतनी बड़ी पार्टी का एक चेयरमैन अपने यानी बेगुनाह नजरबंद अपने लीडर के साथ मुलाकात के लिए क्या अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहा है, ये तमाशा तो निज़ाम के मुंह पे है। किस तरह जो है ये आपने अभी सुना, ये जो खुद साख्ता सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, जिनकी हमारे अपने देखिए कानून से वाबस्ता शख्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको पता है कि पीटीआई के आइन के तहत ये सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता है। सेक्रेटरी जनरल सिर्फ इलेक्टेड आदमी हो सकता है जो इंटर पार्टी इलेक्शन में आए, और अगर कोई इलेक्टेड सेक्रेटरी जनरल या मर जाता है खुदा न खास्ता या मुस्तफी हो जाता है तो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। इलेक्शन तो है ही नहीं ना, इलेक्शन तो है ही नहीं ग्राउंड पे, उसको तो माना ही नहीं है इलेक्शन कमीशन ने। क्या आप दोबारा करा लें यार, नहीं माना, आप दोबारा नहीं करवाया, उसको भी नहीं माना, आप फिर 6-12 करवाने पड़ेंगे। आपको सही इतला नहीं है। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये क्रिट की लाहौर हाई कोर्ट में कि इन इलेक्शन के मामलात को आप स्टे कर दे। स्टे अप्रैल 2024 में हुआ है, आज तक स्टे हैं, तो इलेक्शन कमीशन का कसूर तो नहीं बनता है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की है कि जो पिटीशन उमर अयूब खान और बिरसत गौर साहब ने दायर की है रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी पीटीआई की, उस पे कोई अमल दरामद ना हो तब तारीख नेक्स्ट इसको जो है स्टे कर दें, तो हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। तो नहीं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के कागजात में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नहीं है, तो किस तरह होंगे? आपने खुद स्टे लिया हुआ है कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन न बनाए, आपको ये इल्म है? नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले एतराजात तो इलेक्शन पे आयद कर ही दिया था ना सर। इस तरह है ना, वो इसलिए स्टे लिया ना कि आप उसे हमारे इलेक्शन को कलअदम करार ना दे दें। नहीं, लेकिन एक्सेप्टेंस तो वहां पे भी नहीं हुई ना। तो आपको शायद इल्म ही नहीं है ना। बैरिस्टर गौहर साहब या उमर अयूब खान से पूछे ना कि आपके इस इंटर पार्टी इलेक्शन को कौन रोक रहा है, या पीटीआई को रजिस्ट्रेशन होने से कौन मना कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर। जवाब शौकत साहब से ले लेते हैं। शौकत साहब, ये क्या किस्सा है? आप खुद नहीं चाहते कि आपके चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, आपके इलेक्शन को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए? क्या, मुझे तो इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को भी इल्म नहीं है जी, मेरे इल्म में नहीं है ये बात। मैं ज्यादा इस पर की जो बात आप अभी गूगल करें ना जी। जी चलें। तो नहीं तो शौकत साहब, फिर ये जो इस वक्त स्टेटस है आपके इलेक्शन का, वो क्या है? वो इलेक्शन कमीशन उसमें रुकावट है या पार्टी रुकावट है? ये क्यों इस वक्त आपका चेयरमैन जो है वो ग्राउंड पर, यानी कागजात में चेयरमैन नहीं है, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो उनके लिए खुद साख्ता का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया? देखें असद भाई, आपको भी पता है, सबको पता है कि हमारे 2 दफा इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं। तो जो दूसरी पार्टियां जिस तरह से करती हैं, क्या उससे कौन सा मुख्तलिफ था कि जो हमें हमसे निशान भी छीना गया हमसे? तो ये तो ज्यादती की है इस पार्टी हुकूमत ने, उसने इलेक्शन कमीशन ने, और अभी तक करता जा रहा है। बाकी उनकी मर्जी है। जब चूंकि इससे ज्यादा मुझे इल्म में नहीं है, लेकिन ये तो मेरे इल्म में है ना कि इंटर पार्टी इलेक्शन इसी तरह हुआ जिस तरह हम पार्टियां करती है, उनका एक्सेप्ट होता है, हमारा एक्सेप्ट नहीं होता है। तो ये जो तजाद है ना इलेक्शन कमीशन का, और मजे की बात है कि अभी तो उनका टेन्योर भी खत्म है, लेकिन वो कोई है जो पूछ ले कि ये टेन्योर क्यों बैठे हैं साहब, ये क्यों फॉर्म 47 अभी तक जारी कर रहे हैं? कोई पूछने वाला है? वो गैर कानूनी, गैर आईनी नहीं है ना, क्योंकि 26वीं तरमीम में कह दिया गया था कि जब तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आता वो अपनी खिदमात को जारी रख सकते हैं, इसलिए उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है ना। देखिए, ये तो ऐसा है कि एक बंदे की 60 साल की वो पूरी हो जाती है, लेकिन कोई नया नहीं आता है तो उसे क्या आप कंटिन्यू कर रहे हैं? देखिए, ये इस तरह तो फिर ये नौजवान क्या करेंगे जो पीछे बैठे हैं?
जो इलेक्शन कमीशन में इस इंतजार में है कि जी उनकी भी कोई बारी आएगी, आगे कोई तरक्की होगी या किसी और शख्स को लगाया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे लगेगा जब ऑपोजिशन लीडर ही नहीं लगेगा? ऑपोजिशन लीडर कैसे लगेगा? क्या ये बात दुरुस्त है कि इस पर जमहूरियत तो नहीं है ना असद भाई, मुल्क के अंदर जमहूरियत तो नहीं है ना। ये तो आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। इस वक्त जमहूरियत नहीं है, इस वक्त आइन नहीं है, इस वक्त अदलिया अदालती निज़ाम जो है वो तितर बितर हो चुका है। आपके सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अदालती फैसलों को कोई मानता ही नहीं है। कौन सा अब ये जो इमरान खान से मुलाकात की बात है, ये तो अदालती फैसला है, सही कौन मान रहा है इसको? तो हर बंदे जो है यहाँ पे बैठा है वो मैं वो तो नहीं कहूंगा कि हर शाख पे क्या बैठा है, लेकिन बहरहाल मसला ये है कि ये मुल्क कैसे चलेगा। माशी तौर पे तो आपका ये बुरा हाल है। आपके ये बड़े दावे हो रहे हैं कि जी हमने मईशत को बेहतर कर दी। आपके कारखाने माशी में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी के दावे किए जा रहे हैं। वैसे ये शौकत साहब आपने जो सवाल उठाया ना मईशत का, अब ये खबरें हैं कि मुआशी टीम में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी की जा रही है और इसहाक डार साहब की सरबराही में हाई पावर कमेटी बनाने की तजवीज़ है। इसका जवाब तो राना साहब देंगे। और एक और बात की तस्दीक मैं चाहूँगा कि राना साहब करें। हमारे पास इत्तला यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब से ये जो महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर ना लगाने या नोटिफाई ना करने पर नापसंदीदगी का इजहार किया है और कहा है कि आपको इस मामले में रुकावट नहीं बनना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? यानी ये भी राना साहब से पूछते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। राना साहब, 2 बातें। एक तो जरा ऑपोजिशन लीडर की वो बात कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया क्यों नहीं लग रहा। जाहिर है वो ऑपोजिशन लीडर लगेगा, मुशावरत होगी। उमर अयूब साहब ने 2 मरतबा खत लिखा था कि मुशावरत का आगाज़ किया जाए, लेकिन उस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। अब ऑपोजिशन लीडर नहीं है तो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी नहीं आ रहा। ऑपोजिशन लीडर ना लगने के मामले पर इत्तला ये है, जैसा कि मैं ब्रेक पर जाने से पहले कह रहा था, कि नवाज शरीफ साहब ने नापसंदीदगी जाहिर किया या सादिक साहब से कि क्यों आप इसको रुकावट बन रहे हैं। महमूद अचकज़ई साहब को अगर उनकी पार्टी या उनके ऑपोजिशन लगाना चाहती है तो आप उसको नोटिफाई करें। ये देखें, बात यह है कि मियाँ साहब तो हमेशा जमहूरी जो अमल है उसको सपोर्ट करते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन अयाज सादिक साहब नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अयाज सादिक साहब ने तो पहले दिन से एक रुकावट बता दी ना कि भाई हमें आप जो हैं जो डिटेल्स दें, जो सब जुडिस मामलात हैं उमर अयूब साहब के, उसकी डिटेल दें। आज वो डिटेल गालबन जो है वो दे दी गई है। उमर अयूब साहब तो एमएनए ही नहीं है ना। हाँ, लेकिन उनकी डिटेल मांगी गई, कोई टेक्निकल चीज होगी उनकी डिटेल का नए ऑपोजिशन लीडर के लगाए जाने से क्या ताल्लुक है? देखिए, ये तो स्पीकर का जो ऑफिस है वो बता सकता है कि उसके क्या मामला है। लेकिन रोडेट का तो भाई आप डिटेल जो आज दे रहे हैं, आज आप डिटेल दे रहे हैं ना, तो आप वो 4 महीने पहले दे देते। नहीं रहा सर, वो तो मैं यही तो कह रहा हूं है, सजा याफ्ता हो गया है। अगर एक टेक्निकली उन्होंने एक चीज मांगी तो आज आप फिर ना देना। अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो आज क्यों दिया आपने? आज भी आप इस बुनियाद पे पीटीआई ना देती जो वो चीजें, लेकिन वो डिटेल अगर पहले दे देती तो फिर पहले बन जाते। ये तो मैं समझता हूं कि अब ये डिटेल इन्होंने दे दी तो मेरे ख्याल से मैं कोई डॉक्यूमेंट को शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट बनवाने जाऊंगा, मुझे कोई कहे जाओ अपनी परदादी का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसका रेलेवेंस ही नहीं है। ऐसे नहीं है। एक ऑपोजिशन लीडर थे, अगर वो एमएनए नहीं भी रहे, उनके वो जो भी डिटेल्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, उनको उन्होंने मांगी तो उनको आप दे देते। तो अब अगर वो दे रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से अब कोई रुकावट नहीं होगी और ऑपोजिशन लीडर जो है वो जल्द उनको। और सेनेट में क्या मसला है सर? देखिए, सेनेट की तो जो है सेनेट वाले बता सकते हैं। वो ऑब्वियसली मिलता जुलता मसला है ना, तो इस वजह से मैं आपको बता दूं, इसमें अयाज सादिक साहब का कसूर नहीं है। अच्छा। और ना ये अयाज सादिक साहब का फैसला है। अच्छा, कि इनको नहीं बनने देना है। इसमें जो 3-4 नहीं, आप कह रहे हैं वो बेख्तियार स्पीकर है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फैसला हुकूमत का होता है, इलेक्शन कमीशन का होता है। इन सब स्टेक होल्डर को एतमाद में लेके इन हालात में इन्होंने ये फैसला करना था। और मैंने आज से कोई 5 अय्याम कबल इसी इशू पे कहा था कि अब जो आने वाला सेशन है इसमें अपोजिशन लीडर्स की तकर्रियाँ जो हैं वो गो थ्रू होंगी। मियाँ साहब जो हैं वो, इनको आज ही लम तो नहीं हुआ कि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है। ये तो कोई 6 माह से। दूसरी जो उमर अयूब खान की बात है ना, उमर अयूब खान को खुद इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई किया, उसके बाद इलेक्शन हुए, नया इनका एमएनए आ गया, उसने ओथ ले लिया, तो लिहाजा सब जुडिस क्या चीज़ रह गई। बात ही ख़त्म है। खुद आपने नोटिफाई किया है कि ये सीट वैकेंट है और इस पर हम इलेक्शन करा रहे हैं। एक और जो गुजारिश है वो ये है कि आने वाला जो असम्बली का सेशन है ना,
इस सेशन में अगर ये खैर सगाली के पैगामात आ जाते हैं, अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो जाते हैं, तो शायद थोड़े मामला ज़रा बेहतरी की तरफ